हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चित्रा साइंस हब। आज हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स का सेकंड टॉपिक डिस्कस करेंगे, जो है हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और उसके रिएक्शंस। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को फ्रेंच केमिस्ट विक्टर ग्रिग्नार्ड ने इंट्रोड्यूस किया था। उन्होंने क्या डिस्कवर किया कि मैग्नीशियम मेटल को जब हम एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करते हैं, ड्राई ईथर या ड्राई अल्कोहल के साथ की प्रेजेंस में, तो हम क्या बनता है, एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। और इन्हें जो है, इन ऑर्गेनो मैग्नीशियम हैलाइड्स को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहा गया। तो इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आर MgX। आर क्या है हमारे बता रहा है, एल्काइल ग्रुप को शो कर रहा है यहाँ पे, ये मैग्नीशियम, और X जो है हमारा क्या है, हैलाइड है, तो जो है हमारा, और ये कुछ भी हो सकता है हमारा, जो है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, लेकिन फ्लोरीन नहीं होता। आगे डिस्कस करेंगे हम क्यों नहीं होता। और ये आर जो है हमारा, ये कुछ भी, यहाँ तो चूँकि अल्काइल हैलाइड की हमने बात की तो हमने इसलिए इसे अल्काइल कहा। अब ये हमारा कुछ भी हो सकता है, अल्काइल हो सकता है, एराइल हो सकता है, अल्किनाइल हो सकता है, और एलाइल ग्रुप कुछ भी हो सकता है। अब आपका मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज प्रिपेयर्ड बाय द एक्शन ऑफ एक्टिवेटेड मैग्नीशियम। एक्टिवेटेड मैग्नीशियम को रेकी मैग्नीशियम कहते हैं। ऑन ऑर्गेनिक हैलाइड इन सुटेबल सॉल्वेंट्स लाइक डाइथाइल ईथर, डाइथाइल ऑक्साइड और टेट्राहाइड्रोफ्लोरोन THF इन एनहाइड्रस कंडीशन। ये रिएक्शन एनहाइड्रस कंडीशन में होता है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को कैसे हम प्रिपेयर करते हैं, इसमें हम एक्टिवेटेड मैग्नीशियम का जो है रिएक्शन कराते हैं ऑर्गेनिक हैलाइड्स के साथ, और आपका सूटेबल सॉल्वेंट की प्रेजेंस में, यहाँ पे ड्राई ईथर लिया हुआ है, तो ये हमने लिया, हैलाइड का रिएक्शन कराया मैग्नीशियम के साथ, तो हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन गया। ये आर ग्रुप हमारा कुछ भी हो सकता है, जैसे हमने अभी पढ़ा। अब जो ऑर्डर है रिएक्टिविटी के का एल्काइल हैलाइड के साथ, क्योंकि ये हमने एल्काइल हैलाइड लिया, तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव तो आप जो है वो आपका एल्काइल हैलाइड है, जिसमें हमारा आयोडीन है, मतलब आयोडीन वाला, फिर ब्रोमीन, और फिर आपका क्लोरीन वाला। इसमें एल्काइल फ्लोराइड को हम बहुत ही कम यूज़ करते हैं। क्यों कम यूज़ करते हैं? क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी कम है। अब ये जो हमारा ये रिएक्शन है, जो हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इसमें बना है, ये क्या है, एक ऑक्सीडेटिव इंसर्शन ऑफ मैग्नीशियम बिटवीन कार्बन एंड हेलोजन। कार्बन और हेलोजन के बीच में मैग्नीशियम अपने आप को इंसर्ट कर लेता है, और जिसमें हमारा मैग्नीशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से +2 में चेंज हो जाती है। इन द फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट द पोलरिटी ऑफ कार्बन अटैच टू हैलाइड ग्रुप इज रिवर्स। और इस वजह से, मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की प्रिपरेशन में जो कार्बन एटम हैलाइड के साथ, हैलाइड ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ होता है, उसकी पोलरिटी चेंज हो जाती है। इस वजह से जो है, इस रिवर्सल ऑफ पोलरिटी को हमने कहा अम्पोलोन। मैग्नीशियम मेटल इज यूजुअली अनरिएक्टिव ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड लेयर ऑन इट्स सरफेस। जनरली जो है मैग्नीशियम जो है वो हमारा अनरिएक्टिव होता है। अब इस प्रॉब्लम को जो है ऑब्विएट किया गया रेकी मैग्नीशियम यूज़ करके, अब जो विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ हाईली रिएक्टिव स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ मैग्नीशियम विच लार्ज सरफेस एरिया। अब जो रेकी मैग्नीशियम है, ये हमारा क्या है, हाईली रिएक्टिव होता है, हाईली, जिसमें मैग्नीशियम के हमारे छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, इस वजह से हमें सरफेस एरिया ज़्यादा मिल जाता है। अब इसे हम बनाते कैसे हैं? इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय रिड्यूसिंग मैग्नीशियम क्लोराइड विद लिथियम मेटल। मैग्नीशियम क्लोराइड को जो है हम लिथियम मेटल के साथ रिएक्ट करा के रेकी मैग्नीशियम बनाते हैं। हमने रेकी मैग्नीशियम क्यों यूज़ किया? चूँकि हम नॉर्मली मैग्नीशियम मेटल को हम इसमें यूज़ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो अनरिएक्टिव होता है। नेचर में अनरिएक्टिव क्यों होता है? क्योंकि वो ऑक्साइड की लेयर बन जाती है उसकी सरफेस पे, इस वजह से अनरिएक्टिव होता है। अब सॉल्वेंट कौन कौन से यूज़ करते हैं हमने अभी देखा, इसमें डाइथाइल ईथर है, ET2O, और टेट्राहाइड्रोफ्लोरोन THF, और डाइमिथॉक्सीथेन DME, और डाइऑक्सेन आर मोस्ट सुटेबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये हम सॉल्वेंट जनरली यूज़ करते हैं। इट इज़ बिकॉज दे आर नॉट ओनली अनरिएक्टिव विद मैग्नीशियम। ये सॉल्वेंट हमने क्यों यूज़ किए? क्योंकि एक तो ये हमारे क्या है, मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट नहीं करते, एक तो ये रीज़न है, और साथ में साथ क्या करते हैं, डिसॉल्व एंड स्टेबलाइज द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बाय फॉर्मिंग लुईस एसिड बेस कॉम्प्लेक्स। लुईस एसिड बेस कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, इस वजह से जो क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को स्टेबलाइज करते हैं, जो है कौन से, ये सॉल्वेंट। तो इस वजह से इन सॉल्वेंट की प्रेजेंस में हम जो है ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हम बनाते हैं। The major disadvantage of Grignard reagent is that they react with protic compounds like water, alcohols, thiols, etc. Hence the reaction must be carried out under anhydrous condition, avoiding moisture. मतलब मॉइस्चर की प्रेजेंस में ये रिएक्शन नहीं होता है, एनहाइड्रस कंडीशन में हमने कराना पड़ता है। क्यों कराना पड़ता है? क्योंकि प्रोटिक कंपाउंड्स जैसे पानी, अल्कोहल है, थायोल्स है, इनके साथ रिएक्ट कर जाता है। इस वजह से हम जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाते हैं वो एनहाइड्रस कंडीशन में बनाते हैं, इसलिए हमने क्या है, ड्राई ईथर वगैरह लिया हुआ है।
ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैन ऑल्सो भी प्रिपेयर्ड बाय ट्रांसमेटालेशन से भी बनाते हैं, जहां हमने क्या लिया C2H5 लिथियम, इसका मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ THF की प्रेजेंस में रिएक्शन कराया, तो ये हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन गया। अब प्रॉपर्टीज, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो होता है कलरलेस नॉन वोलेटाइल सॉलिड है। दे आर सेल्डम आइसोलेटेड इन फ्री स्टेट ऑन अकाउंट ऑफ देयर एक्सप्लोसिव नेचर। एक्सप्लोसिव नेचर होने की वजह से ये फ्री स्टेट में आपका आइसोलेट नहीं किए जाते। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अंदर जो CMG बॉन्ड है वो कोवलेंट है और उसकी पोलर नेचर है, मतलब जो है पोलरिटी होती है इसके अंदर, जहां हमारा जो है अल्काइल ग्रुप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के जो ये अल्काइल ग्रुप है ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। उसके हम देख पा रहे हैं इसमें नेगेटिव चार्ज है, यहाँ हमारा क्या है पॉजिटिव चार्ज है। तो अल्काइल ग्रुप जो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अंदर ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। ये हमारा MCQ के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो इसमें R ग्रुप होता है इसकी नेचर किस तरह की होती है, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है या इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के रिएक्शंस, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स आर हाईली बेसिक होते हैं एंड कैन रिएक्ट विद प्रोटिक कंपाउंड्स लाइक वाटर, एसिड्स, अल्कोहल एक्सेट्रा बाय गिविंग करस्पॉन्डिंग अल्केन्स। ये हमारे वाटर के साथ भी रिएक्ट करते हैं, एसिड्स के साथ भी, अल्कोहल्स के साथ भी, और क्या बनाते हैं करस्पॉन्डिंग अल्केन्स बनाते हैं। However, Grignard reagent are less basic than organolithium. Organolithium के कंपैरिजन में less basic होते हैं। Another important question for MCQ and hence are more suitable nucleophile for carbon-carbon। मतलब इनका जो है less basic होने के बाद भी ये हमारे क्या है मोस्ट सुटेबल न्यूक्लियोफाइल है कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, लेकिन ये हमारे ऑर्गेनोलिथियम के कंपैरिजन में लेस बेसिक होते हैं। द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आर यूज्ड एज सोर्स ऑफ कार्बन न्यूक्लियोफाइल, ये जो है न्यूक्लियोफाइल का सोर्स होता है एंड कैन रिएक्ट विद इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के साथ रिएक्ट करते हैं। द एडिशन रिएक्शन इन्वॉल्विंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विद कंपाउंड्स कंटेनिंग पोलराइज मल्टीपल बॉन्ड, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है उन्हीं कंपाउंड्स के साथ रिएक्शन शो करता है जिनके अंदर पोलराइज मल्टीपल बॉन्ड होता है, जैसे एल्डिहाइड्स हैं, कीटोन्स हैं, एस्टर है, मतलब वो मल्टीपल बॉन्ड जिसके अंदर पोलरिटी होती है। तो इस तरह के कौन कौन से हमारे कंपाउंड होते हैं, एल्डिहाइड होते हैं, कीटोन्स होते हैं, ईस्टर्स होते हैं, एसिड हैलाइड्स होते हैं, नाइट्राइल्स और कार्बन डाइऑक्साइड। अब जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर होता है कार्बोनिल कंपाउंड्स का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव है, तो सबसे ज़्यादा एल्डिहाइड है, फिर कीटोन्स है, फिर एस्टर्स है, फिर अमाइड्स है। अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर MCQ। एप्लीकेशंस, हमारे जो न्यूमरस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के से बनाते हैं। पहला है फॉर्मेशन ऑफ एल्केन्स। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट विद वाटर टू गिव करस्पॉन्डिंग एल्केन्स। ये हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। R ग्रुप हमारा कुछ भी हो सकता है, और ये हैलाइड जो है हमारा कुछ भी हो सकता है, आपका आयोडाइड, ब्रोमाइड, क्लोराइड कुछ भी हो सकता है। तो वाटर के साथ मिलके क्या बनाता है, ये एल्केन बनाता है। इसी तरह से हायर एल्केन भी बनते हैं। इससे एक वुड्स टाइप कपलिंग रिएक्शन होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को जब हम एल्काइल हैलाइड के साथ ट्रीट करते हैं, तो MgI2 बाहर हो जाएगा और ये हमारा हायर एल्केन बन जाएगा। नेक्स्ट एल्कीन्स जो है हमारा जो है एल्कीन भी इससे हमारा बनता है। ये हम देख रहे हैं CH3MgI का हमने रिएक्शन कराया, आपका ये जो है विसिनाइल हैलाइड के साथ हमने रिएक्शन कराया, तो हमारा क्या बन गया, एल्केन। इसी तरह एल्काइन का जो है हम ये क्या है, जो जिसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड हमारा प्रेजेंट होता है, तो आपका इस तरह का हमने ये लिया, और इसकी भी मतलब टर्मिनल पोजीशन पे जो है हमारा अनसेचुरेशन है, या हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन कराया, तो जो है इससे क्या है एक हायर मेंबर हमें मिल गया। तो ये हमारा क्या था, 3 कार्बन का था, ये हमें 4 कार्बन का मिल गया, तो हमारा एल्किन जो है एल्काइन मिल गए हमें। तो इससे इसकी हेल्प से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की हेल्प से हमारा क्या बनते हैं, एल्केन भी बनते हैं, एल्कीन भी बनते हैं और एल्काइंस भी बनते हैं। अब अल्कोहल्स भी बनते हैं इससे। जो फर्स्ट स्टेप होता है इन द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज अ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट टू द पोलर मल्टीपल बॉन्ड। पहला स्टेप क्या होता है, पोलर मल्टीपल बॉन्ड, मतलब इसके अंदर पोलरिटी होती है। पोलरिटी क्यों होती है, क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में अंतर होता है, तो इस वजह से कार्बन के पास हमारा क्या है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और हमारा यहाँ क्या है इसके पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो अब वैसे जनरली हमने एक लाइन पढ़ी थी कि जो इनके अंदर हमारा क्या रिवर्सल ऑफ पॉलरिटी होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अंदर। क्यों, क्योंकि वहाँ हमारा CH3 के पास क्या था, नेगेटिव चार्ज था, वैसे इसके पास हमारा क्या है पॉजिटिव चार्ज होता है। तो पॉजिटिव ये आपका, और चूंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन के कंपैरिजन में ज़्यादा है, इस वजह से इसके पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इसके पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, तो बॉन्ड पेयर हमारा इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो जहाँ नेगेटिव वाला पोर्शन है हमारा, वहाँ क्या लगेगा हमारा, ये वाला हमारा नेगेटिव वाला पोर्शन है, तो इसमें
इसके पास नेगेटिव है और ये वाला पॉजिटिव है, तो ये हमारा बॉन्ड पेयर इधर शिफ्ट हो जाएगा आपका। तो यहाँ क्या नेगेटिव चार्ज, तो जहाँ नेगेटिव चार्ज है यहाँ क्या जुड़ जाएगा MgI, तो इसके साथ हमारा क्या जुड़ गया आपका जो है MgI, ये इस ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बन गया ये हमारा OMgI। अब यहाँ कार्बन के पास पॉजिटिव सेंटर है, यहाँ CH3 ग्रुप जुड़ जाएगा। अब हाइड्रोलिसिस के बाद हमारा क्या मिल जाएगा, प्राइमरी अल्कोहल। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है वो फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, प्राइमरी अल्कोहल बनाते हैं। अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर MCQ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट विद एल्डिहाइड अदर देन फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड के अलावा दूसरे एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, सेकेंडरी अल्कोहल बनाता है। जैसे एडिशन ऑफ मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड टू एसिटल्डिहाइड गिव्स आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल बन जाते हैं। इसमें भी सेम यही बॉन्ड पेयर इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ CH3 जुड़ जाएगा, इस ऑक्सीजन के साथ MgI जुड़ जाएगा, तो ये बीच का हमारा जो है एक एडक्ट प्रोडक्ट बना, फिर इसकी हाइड्रोलिसिस से हमें सेकेंडरी अल्कोहल मिल गया। जो सेकेंडरी बुटाइल अल्कोहल जो है वो हम जो है दूसरे रिएक्शन से भी हमें मिल सकता है। जब हमारा 2 मिथाइल ऑक्सीरेन ये हमारा ऑक्सीरेन है, तो इस पे हमने 2 पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, 2 मिथाइल ऑक्सीरेन रिएक्ट विद मैग्नीशियम आयोडाइड, तो हमारे सेकेंडरी अल्कोहल हमें इससे भी मिल जाते हैं। तो इसमें क्या है, जो लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन होता है ऑक्सीरेन का, इसमें लेस सब्स्टिट्यूटेड कौन सा है, ये, इसके साथ तो हमारा मिथाइल ग्रुप लगा होता है। इस सब्स्टिट्यूटेड बाय द एल्काइल ग्रुप, इस पे हमारा क्या है, एल्काइल ग्रुप लगेगा, ये हम देख रहे हैं एल्काइल ग्रुप लग गया, और हमारा क्या है, इससे भी हमें सेकेंडरी अल्कोहल इससे भी हमें मिल जाते हैं। द एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट टू कीटोन्स, जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमारा फॉर्मल्डिहाइड के साथ मिला तो क्या बना, प्राइमरी अल्कोहल, एसिडल्डिहाइड के साथ मिला तो सेकेंडरी अल्कोहल। अब इसने यदि रिएक्शन कीटोन के साथ शो करता है तो टर्शियरी अल्कोहल मिलता है। इसमें अगेन फिर ये बॉन्ड पेयर हमारा क्या है, इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो इसके पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ MgI जुड़ जाएगा, यहाँ क्या पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यहाँ CH3 ग्रुप जुड़ जाएगा। अब इसकी फिर हाइड्रोलिसिस से हमें क्या मिल जाएगा, टर्शियरी अल्कोहल। इसी तरह से एल्डिहाइड भी हमारे इससे बनते हैं। जब मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड का रिएक्शन कराते हैं हम इथाइल फॉर्मेट के साथ, तब हमें क्या मिलता है, एसिटल्डिहाइड। रिएक्शन का मैकेनिज्म सेम है, ये बॉन्ड पेयर हमारा इधर शिफ्ट हो जाएगा, इसके पास नेगेटिव, इसके पास पॉजिटिव, तो जहाँ पॉजिटिव है यहाँ CH3 जुड़ जाएगा और यहाँ OMgI। फिर इसकी हाइड्रोलाइसिस से हमें क्या मिल जाएगा, आपका जो है एक अल्कोहल का मॉलिक्यूल और एक एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल, और ये हमारी बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में हो जाएगा। इसी तरह कीटोन्स भी बनते हैं। कीटोन किससे बनेंगे, एसिटाइल क्लोराइड का जब हम रिएक्शन कराएंगे मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड के साथ, तब हमें क्या मिलेगा, एसीटोन। इसमें भी सेम यही, ये बॉन्ड पेयर इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा OMgI और इधर एक CH3 ग्रुप जुड़ जाएगा, ये बीच की हमारी इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है। इससे हमें क्या मिल जाएगा, फिर हमारा एसीटोन। ये हमारा क्या है, इसमें हमारा क्या है, जो है ये बीच की जो एडक्ट प्रोडक्ट से हमें ये मिल गया CH3, ये वाला MgI से अलग हो जाएगा, बॉन्ड पेयर इधर शिफ्ट हो जाएगा तो एसीटोन बन जाएगा, और MgI और Cl ये हमारा बाय प्रोडक्ट के MgI Cl बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में हमें मिल जाएगा। अगेन कार्बोक्सिलिक एसिड भी हमारे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की हेल्प से बनती हैं। हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलता है तब मिलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें भी यही, हम दोनों बॉन्ड सिमिलर हैं, किसी को भी ले सकते हैं। ये बॉन्ड पेयर इधर शिफ्ट हो गया तो यहाँ क्या आ गया, नेगेटिव, तो यहाँ जुड़ जाएगा MgI और इसके साथ क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है यहाँ जुड़ जाएगा CH3। इसकी हाइड्रोलाइसिस से हमें एसिटिक एसिड मिल जाएगा। इसी तरह से हमारे डाइथायोइक एसिड भी हमें मिलते हैं। एक ये भी सेम कार्बन डाइसल्फाइड का रिएक्शन भी सेम कार्बन डाइऑक्साइड की तरह ही चलता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड से हमें क्या मिला, कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा, इसी तरह से इसमें क्या मिल जाएगा, हमें एल्कीन डाइथायोइक एसिड हमें मिल जाएगा। तो ये हमें सेम कार्बन डाइऑक्साइड की तरह ही इसका रिएक्शन चलता है। Formation of mercaptans, just like oxygen, sulfur atom is also inserted into the Grignard reagent which gives thiol upon hydrolysis। इसमें क्या है, सल्फर का इंसर्शन हो जाता है किसके बीच, इसमें आपका यहाँ हमारा क्या है, सल्फर का इंसर्शन हो जाएगा, तो ये बीच की इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बन गई CH3S MgI। इसके हाइड्रोलाइसिस से हमारा क्या मिल जाएगा, थायोल मिल जाएगा, और ये हमें बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में अलग से मिल जाएगा। अब ईस्टर्स भी इसी तरह से बनते हैं। इथाइल क्लोरोफॉर्मेट को जब हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, इथाइल एसीटेट। इसमें भी सेम यही, ये बॉन्ड पेयर इधर शिफ्ट हो जाएगा तो यहाँ CH3 ग्रुप लग जाएगा और यहाँ पे OMgI। अब इससे क्या है, आपका ये जो है MgI Cl बाहर, और ये हमें क्या मिल जाएगा, ईस्टर अलग से मिल जाएगा।
इसी तरह से एल्काइल साइनाइड भी बनते हैं। एल्काइल साइनाइड किससे बनेगा हमारा साइनोजन क्लोराइड के साथ। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आर आल्सो यूज्ड टू प्रिपेयर नाइट्राइज बाय रिएक्टिंग देम विद साइनोजन और साइनोजन क्लोराइड। तो यहाँ साइनोजन क्लोराइड के साथ रिएक्ट करके ये क्या बनाएगा, एल्काइल साइनाइड। प्राइमरी एमीन्स भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ बनते हैं। कब बनते हैं, जब ये हमारा क्लोरोएमीन के साथ रिएक्ट करता है तो तब बन जाएगा हमारा CH3NH2 और MgICl अलग से बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में। इसी तरह से सल्फिनिक एसिड भी इससे बनता है। जब मीथेन सल्फिनिक एसिड हमारा कैसे बनेगा, जब मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड का हम रिएक्शन कराते हैं सल्फर डाइऑक्साइड के साथ, तब हमें मिलेगा मीथेन सल्फिनिक एसिड। इसी तरह से दूसरे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की वजह से, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के से बन जाते हैं हमारे। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज ऑल्सो एम्प्लॉयड टू प्रिपेयर अदर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। जब ये HgCl2 के साथ बनेगा, के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बन जाएगा, जो है मरकरी का ऑर्गेनिक मेटेलिक कंपाउंड बन जाएगा। तो एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड से दूसरा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स भी हमारा बन जाता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। थैंक यू।